एक अधिकारी को मंत्री ने खुद चुना, लाया, जिम्मेदारी दी और अब उन्हीं से नहीं बन रही। चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री के बीच में इस तरह की तनातनी हो जाती है कि चिट्ठी तक सार्वजनिक रूप से लिखना पड़ता है। काफी कड़ी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने साफ कहा है कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर आशीष गोयल और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, दोनों लोगों के जो काम करने का तरीका है दो तरफा है। 25,000 कर्मचारियों की छटनी की गई है अलग अलग चरण में। उसमें जाति धर्म को देख करके किया गया, फिर नए लोगों की भर्ती में भ्रष्टाचार किया गया। जब ऊर्जा मंत्री फील्ड में जाते हैं, उनको जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता भी बताते हैं कि जो बिजली की दुर्व्यवस्था है वो तो हमें चुनाव हरा देगी। ईंधन अधिभार बढ़ोतरी के बारे में नियामक आयोग को जानकारी नहीं दी गई, ऊर्जा मंत्री को जानकारी नहीं दी गई, तो फिर पावर कारपोरेशन किस तरह से काम कर रहा है? क्या सच में मंत्री की जानकारी के बिना पावर कॉर्पोरेशन में तबादले भी हो जाते हैं, छटनियां भी हो जाती हैं? ऊर्जा मंत्री तो खुल करके बोल रहे हैं कि उनसे बिना पूछे ही सारी चीजें की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली विभाग की, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की एक बैठक करेंगे, बीते दिनों भी वो कर चुके हैं। समीक्षा बैठक करेंगे, सारे अलग अलग डिस्काउंट में देखेंगे कि राजस्व वसूली कितनी है, किस तरह से उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। क्या उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में कर्मचारियों का तबादला उनके धर्म को, उनकी जातियों को ध्यान में रखकर किया जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग अपने मंत्री को बताए बिना प्रदेश में बिजली की दरों को, उनकी कीमतों को, उनके दाम को बढ़ा देता है? क्या उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में जो विवाद चल रहा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि क्या अब प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद इस विभाग की बैठक कर उन तमाम विवादों का निपटारा करना पड़ेगा? ये तीन बड़े सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में ये तीन ऐसे विवाद हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। और चंद्रभान जी, शुरू में मैंने जो 3 बिंदु कहे वो तीनों आपकी उन खबरों के आधार पर थे जो बीते दिनों पर आपने लिखी हैं। मैं एक एक करके वहीं से शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की एक चिट्ठी आती है जो वो आशीष गोयल को लिखते हैं। AK शर्मा के ओर से लिखी गई ये चिट्ठी सामान्य ऑफिस में जैसी चिट्ठी नहीं लगती है, ये साफ साफ विवादों की, आक्रोश की चिट्ठी है। क्या पूरा मामला है, अगर हम दर्शकों के लिए वहां से बात शुरू करें? देखिए, पावर कारपोरेशन के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर आशीष गोयल और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, दोनों लोगों के जो काम करने का तरीका है दो तरफा है। यही वजह है कि उपभोक्ताओं को आए दिन बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। पावर कारपोरेशन के चेयरमैन का एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ तमाम तरह के वो इनोवेशन करते हैं। मतलब उसका नाम उन्होंने इनोवेशन दिया है, चाहे रीस्ट्रक्चरिंग का मामला हो या और भी हो, लेकिन जो उपभोक्ताओं की स्थिति है, जो उपभोक्ता को चाहिए उनकी रीस्ट्रक्चरिंग में या उनके इनोवेशन में उसका फायदा नहीं मिल पाता है। पहले तो ऊर्जा मंत्री भी दावा करते रहे हैं कि हम भरपूर सप्लाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। रीस्ट्रक्चरिंग के मामले का जो उन्होंने खुद भी कहा था इसके पहले ही कि वो जब फील्ड में गए तो इंजीनियर ने दिखाया कि हम साहब क्या करें। उन्होंने इंजीनियर को पकड़ा कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। उसने अपना मैसेज दिखाया कि देखिए, मैं जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। स्मार्ट मीटर वाले मामले में भी इसी तरह से हुआ, स्मार्ट मीटर का फैसला वापस लेना पड़ा। अभी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में वर्ष 2025 से लेकर के अब तक उन्होंने पावर कारपोरेशन को जितनी चिट्ठियां लिखी उन चिट्ठियों का हवाला दिया है जी। उन चिट्ठियों में वो साफ तौर पे कहते हैं कि हमारे पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो संविदा कर्मियों, एक्चुअली मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जो सब सेंटर होते हैं, मतलब जो जहां से ग्रामीण इलाके को या पर्टिकुलर एक इलाके को बिजली की सप्लाई की जाती है, वहां पे एक गैंग बनता, गैंग इन द सेंस की 4-5 संविदा कर्मचारियों की एक टीम होती है। जैसे ही उसको पता लगती है कि फला स्थान पर फॉल्ट हो गया है, वो टीम तुरंत वहां पहुंचती है। तो अभी जो व्यवस्था बनाई गई उसमें करीब 2,500 से ज्यादा लोगों का छटनी, मतलब 2,500 एक डिस्कॉम में की गई है। टोटल जो छटनी का आंकड़ा पावर कारपोरेशन तो कुछ बताता है, लेकिन जो कर्मचारी संघर्ष समिति का दावा है कि उनका दावा है 25,000 कर्मचारियों की छटनी की गई है अलग अलग चरण में। तो कुछ हमारी SDO से भी बात हुई, जो उपकेंद्र के प्रभारी होते हैं, उनका यह कहना है कि पहले उनके पास 10-15 लोगों
कि का टीम गैंग होती होता था। थी हाँ, एक और टीम होती थी। 5-5 की गैंग बनाते थे, तो उसमें करते थे 8-8 घंटे ड्यूटी लेनी होती थी। अब उनको 7 या 6 लोग मिल रहे हैं, तो दिन में ज्यादा रखते हैं, तो शाम को जब फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट होने के बाद मान लीजिए कि एक गैंग एक जगह पर गया है दुरुस्त करने, ठीक, तभी उस समय उसी कहीं समय और दूसरी था, जगह हो तो गया, समय ज्यादा तो लगेगा। समय ज्यादा लग रहा है, इस वजह से उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल रही। तो विवाद की शुरुआत जो होती है, जब ऊर्जा मंत्री फील्ड में जाते हैं, उनको जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता भी बताते हैं कि जो बिजली की दुर्व्यवस्था है वो तो हमें चुनाव हरा देगी। विधायक चिट्ठी तक लिख रहे हैं। विधायक चिट्ठी तक लिखते हैं। इन सारी चीजों से जब ऊर्जा मंत्री को ये लगता है कि मामला बहुत बिगड़ गया है, फिर वो एक चिट्ठी लिखते हैं। उस चिट्ठी में यह हवाला देते हैं कि उनके पास जो शिकायतें आई हैं, उसमें जो संविदा कर्मियों की छटनी की गई, उसमें जाति धर्म को देख करके किया गया, फिर नए लोगों की भर्ती में भ्रष्टाचार किया गया। भ्रष्टाचार इन द सेंस, उनका ये कहना था, इकोनॉमिक भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे थे, या पैसा दूसरे लेकर तरीके या की। फिर प्रेफरेंस देकर। हाँ, इसका खुलासा स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार की बात की है। भ्रष्टाचार में एक चीज और देखने को मिली है कि जैसे मान लीजिए कि 5 साल तक जो संविदा कर्मी काम कर रहा था, काफी ट्रेंड हो गया था, उसको निकाल करके नए लोगों को रख दिया अब वो गया। समय लेगा उस वो काम को सीखने में समय लेगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने गुस्सा जताया है कि बिना मुझसे पूछे और मेरे मना करने के बाद भी तमाम संविदा कर्मियों की छटनी कर दी गई और नए लोगों को भर लिया गया और भर्ती करने में भ्रष्टाचार हुआ है। चंद्रभान जी, एक चीज, जी। जब आप उत्तर प्रदेश में बात करते हैं इस चिट्ठी के विवाद की, तो सोशल मीडिया पर कई लोग कहे कि ये नया कुछ हो रहा है, क्योंकि आशीष गोयल ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के लाए हुए ही बताए जाते हैं। अब अगर एक अधिकारी को मंत्री ने खुद चुना, लाया, जिम्मेदारी दी और अब उन्हीं से नहीं बन रही, क्या ये बात सही है और इसके पीछे की क्या कोई कहानी भी है? नहीं, जो मुझे जानकारी है, पावर कारपोरेशन के चेयरमैन केंद्र में थे, केंद्र से यहाँ, चूंकि वो टेक्नोक्रेट हैं और यहाँ आए, तो काफी सोच समझ करके उनको पावर कारपोरेशन की कमान दी गई थी। और नो डाउट कि शुरुआती दौर में काम भी अच्छे हुए हैं, पावर कारपोरेशन में कई नए प्रोजेक्ट शुरू हुए और काफी अच्छा रहा, लेकिन उन सारे काम का रिजल्ट जिस तरह से मिलना चाहिए था पब्लिक को, वो नहीं मिला। तो फाइनली ये होता है कि चीजें रिजल्ट पर डिपेंड करती हैं, लेकिन तो रिजल्ट उस चिट्ठी का जो एक पॉइंट है कि वो 10% जो दरों की वृद्धि की बात है, बीते दिनों आपने, मैं उस पर भी आता हूँ, वो तो दूसरी चीज है। पहला जो सवाल ऊर्जा मंत्री ने उठाया था, वो तो ये था कि आपने संविदा कर्मियों की छटनी बताया की और बिना उनसे पूछे किया और इस तरह से हुआ। दूसरा इशू उन्होंने ये रखा था कि जो ईंधन अधिभार है, जो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू की गई है कि ईंधन का जो रेट होता है वो हर साल कम अधिक होता है, लेकिन फरवरी माह को के जो अधिभार को लेकर के जो अभी प्रस्ताव बनाया गया, जो आदेश दिया गया है कि जून महीने में 10% ईंधन अधिभार की वसूली की जाएगी। और चूंकि ये 10% का जो कैलकुलेशन है, इसको लेकर के नियामक आयोग भी बहुत सख्त है। नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक से ये पूछा था कि आपका ये 10% का जो कैलकुलेशन आ रहा है, इसका डेटा दीजिए आप, कि कैसे कैसे आपने कैलकुलेशन किया। 1 सप्ताह में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन पावर कारपोरेशन अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पाया। फिर उनको 19 तारीख तक की डेट दी गई है कि 19 तक। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बार बार वही कह रहा हूं ना, जब ऊर्जा मंत्री फील्ड में जाते हैं तो ये 10% ईंधन अधिभार को लेकर के भी उनका घेराव होता है। उपभोक्ता उनसे शिकायत करते हैं, चुनावी सीजन में आप ये क्या कर रहे हो। भाजपा के कार्यकर्ता उनसे कहते हैं 10% ईंधन अधिभार अगर 1 महीने में आप ले रहे हो, तो इसका नकारात्मक प्रभाव मतदाताओं पर पड़ रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के जब वो लौटते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री का जो कहना है, वो ये कह रहे हैं कि ईंधन अधिभार का जो निर्धारण किया गया उन्हें भी नहीं बताया गया। और इसको लेकर के उपभोक्ता परिषद ने भी सवाल किया है कि जब ईंधन अधिभार बढ़ोतरी के बारे में नियामक आयोग को जानकारी नहीं दी गई, ऊर्जा मंत्री को जानकारी नहीं दी गई, तो फिर पावर कारपोरेशन किस तरह से काम कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल उठा है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि क्या, अगर चंद्रभान जी आप ये बात बताएं कि अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो क्या सच में मंत्री की जानकारी के बिना पावर कॉर्पोरेशन में तबादले भी हो जाते हैं, छटनियां भी हो जाती हैं, दाम बढ़ने या सेस एक तरीके से लगने की बात हो जाती है, अधिभार लगने की बात हो जाती है? नहीं, मतलब ऊर्जा मंत्री, जैसे मेरी चेयरमैन से भी बात हुई, डॉक्टर आशीष गोयल से भी बात हुई, हमने कहा कि ऊर्जा मंत्री जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है। उन्होंने कहा अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना है। वो खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री तो खुल करके बोल रहे हैं कि उनसे बिना पूछे ही सारी चीजें की गई हैं।
एक अंतिम चीज पर जी। आता हूं जो मैंने शुरू में कही थी। 15 जून की एक तारीख हम लोग के सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली विभाग की, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की एक बैठक करेंगे। बीते दिनों भी वो कर जी, चुके जी, हैं। जी। उस बैठक के बाद अब फिर आपने नियामक आयोग से भी बात की थी। वहां हाँ। पर आपको बताया गया था कि कई जी। फैसले उन्होंने उपभोक्ताओं के हित में जी, जी, लिए। जी। क्या उस बैठक में इन विवादों के विषय भी उठेंगे? निश्चित तौर पर चूंकि मामला मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा है, किसी भी राज्य के लिए अगर पावर कारपोरेशन जैसे बड़े संस्थान का जो सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ मामला है, उसके चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री के बीच में इस तरह की तनातनी हो जाती है कि चिट्ठी तक सार्वजनिक रूप से लिखना पड़ता है। और पावर कारपोरेशन के चेयरमैन जब बाहर जाते हैं तो ऊर्जा मंत्री से पूछते तक नहीं, मतलब ऊर्जा मंत्री को सूचना देने तक की जरूरत नहीं समझते। ये ऊर्जा मंत्री का आरोप है। और ऊर्जा मंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है, काफी कड़ी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने साफ कहा है कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो इससे निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं उसमें पावर कारपोरेशन के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो इन परिस्थितियों के बीच में जो बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर समीक्षा बैठक करेंगे। सारे अलग अलग डिस्काउंट में देखेंगे कि राजस्व वसूली कितनी है, किस तरह से उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। उसमें ये ईंधन अधिभार जो कि बड़ा मुद्दा है, कई विधायकों ने भी मुख्यमंत्री से भी कई विधायकों ने शिकायत की है। तो ईंधन अधिभार किन परिस्थितियों में 10% लगाना मजबूरी थी या 10% किन परिस्थितियों में लगाया गया है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और कल मेरी शक्ति भवन यानी पावर कारपोरेशन के मुख्यालय के कुछ अधिकारियों से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो नियामक आयोग में दस्तावेज सबमिट करना है, उनको नियामक आयोग को देना है कि हमने किस तरह से गणना की है, उसके दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं। और वो दस्तावेज जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के सामने भी रखे जाएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि जो विवाद है उस विवाद पर भी मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट निर्देश लाइन वो ले लेंगे। हाँ, कि क्या करना है। आखिरी सवाल जी। कि क्या दो पहलू हैं इस चिट्ठी को देखने की, कि क्या जो तमाम चिट्ठियों में बातें लिखी हैं वो बात सच है और ऊर्जा मंत्री की जानकारी में नहीं है। ऐसे वो चिट्ठी लिखकर जनता को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई आपको जो गलत लग रहा है उसमें मेरी भूमिका नहीं है। तो एक पहलू तो ये है कि क्या वो फेस सेविंग कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, दूसरा पहलू ये है कि बतौर ऊर्जा मंत्री क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ठीकरा कॉर्पोरेशन के ऊपर या चेयरमैन के ऊपर डाल रहे हैं? देखिए, ऊर्जा मंत्री कुछ भी करें लेकिन उपभोक्ताओं के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। ऊर्जा मंत्री अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल रही है तो इसके लिए ऊर्जा मंत्री को जिम्मेदार माना जाएगा। और ऊर्जा मंत्री खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, इसके बाद भी अगर अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि उपभोक्ताओं के लिए वो कैसे काम कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं 15 तारीख को जब खुद इस विभाग की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, तमाम इन चिट्ठियों पर, इन विवादों पर क्या कुछ होगा। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि क्या उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बिना कटौती के बिजली मिलेगी, बिना लो वोल्टेज के। और ये जो तमाम दिक्कतें हैं, यहाँ भी लोग हमको कई बार कई विषयों पर लिखकर बताते हैं, कई महिलाएं घिराव कर रही हैं, कहीं लोग रत जगह कर रहे हैं। क्या वो स्थितियां बदलेंगी या फिर ये सब कुछ अपने आप तब ठीक होगा जब गर्मी का मौसम निकल जाएगा, उस तरीके का लोड खत्म हो जाएगा? आपके जिलों में, आपके इलाके में क्या हाल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। खासतौर पर बिजली से जुड़े मसलों के बारे में, आप किस जिले से हैं और क्या दिक्कत है वो बताइए, ताकि आने वाली स्टोरीज हम आपके जिलों से, आपके शहर से, आपके गांव से भी कर सकें। फिलहाल सलमान जी, आपका और तमाम दर्शकों का इस वीडियो से जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।